अमरोहा लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होना है। चुनावी प्रचार जोरों पर है। तमाम प्रत्याशी अपने अपने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं। इस बार जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, उससे कांग्रेस के सिंबल पर मौजूदा सांसद कुंवर दानिश अली जी हैं, जो अमरोहा लोकसभा सीट से एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है सर, और क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? आप तो जाने पहचाने हैं, 5 साल से सांसद हैं यहाँ पर, किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। जनता तय कर चुकी है कि इस बार सरकार बदलनी है और गठबंधन की सरकार आएगी। राहुल गांधी जी के अखिलेश यादव जी ने जो गठबंधन उत्तर प्रदेश में बनाया है, उसकी लहर चल रही है। पहले तो हम ये सोच रहे थे कल से पहले कि दक्षिण साफ और उत्तर में हाफ, तो बीजेपी अब उत्तर में भी हाफ नहीं है। मतलब पहले चरण का जो मतदान हुआ है पश्चिम उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर, उसको लेकर के आपको लग रहा है कि जो सपा कांग्रेस का गठबंधन है वो उसका अपर हैंड रहने वाला है? 100%। ये जो इनका नकली हवा से जो बैलून फुलाया हुआ था, जो फर्जी जुमलेबाजी कर रहे थे कि 400 पार 400 पार, उसकी हवा फर्स्ट फेज के पहले चरण के चुनाव में ही निकल गई। और कल आपने देखा होगा कि किस तरीके की भीड़ जो थी, वो गठबंधन की रैली में राहुल जी और अखिलेश जी की जो सभा थी अमरोहा में, वो किस तरीके की का रिस्पॉन्स था वहाँ। मायावती जी ने आज अमरोहा में चुनावी जनसभा की। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति को हमने पिछली बार टिकट दिया था, उसने पार्टी के साथ विश्वासघात किया, जनता के साथ विश्वासघात किया, लेकिन हमने फिर भी मुस्लिम समाज के से इसका कोई बदला नहीं लिया और दूसरी बार मुस्लिम प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। बड़ा गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। देखिए, वो बड़ी नेता हैं, मैं उनके बयान पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं उनकी पार्टी से सांसद था, तो जिन उसूलों को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संघर्ष किया या मान्यवर काशीराम ने संघर्ष किया, उन उसूलों पर मैं खड़ा रहा। अब हम तो चाहते थे कि बहन जी और बीएसपी भी गठबंधन में आए। राहुल जी ने भी कहा, अखिलेश जी ने भी कहा, और हमारा समाज जो शोषित वंचित पीड़ित समाज है, वो सब चाहता था इस बात को। लेकिन कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। तो दानिश अली ने तो पहले सत्र से, इस 17वीं लोकसभा में जी, मैंने वो बेड़ियां तोड़ दी थी। जब मेरे पर दबाव डाला जाता था कि आप धीरे चलो, सरकार के खिलाफ मत बोलो, संसद के अंदर ज़रा संभल के चलो, तो मेरा तो सीधा स्ट्रेट था कि मुझे जो मेरे लोगों ने चुन करके भेजा है, जिस लिए चुन करके भेजा है, अगर मैं उनकी आवाज़ भी नहीं उठाऊंगा, अगर मैं जिस सामाजिक न्याय की लड़ाई मैं लड़ता हूं, अगर मैं उन लोगों की आवाज़ पार्लियामेंट में नहीं उठाऊंगा, तो क्या मतलब है मेरा एमपी रहने का? क्या मायावती जी दबाव डालती थी कि पार्लियामेंट में बोलना नहीं है या मुस्लिम मुद्दों पर मुखर होकर नहीं बोलना है? ये आप भी जानते हैं और पूरा देश जानता है कि तभी तो मेरे पे आरोप लगा कि पार्टी विरोधी गतिविधि। क्या पार्टी विरोधी गतिविधि? CA NRC, 3 तलाक, UAPA अमेंडमेंट बिल, सूचना का अधिकार बिल, इस तरीके के जो किसानों के जो 3 कृषि कानून बनाए गए, तो मैंने पार्टी के स्टैंड के खिलाफ खड़े होकर के बात की। तो वही पार्टी विरोधी गतिविधि है ना। उन्होंने आज कहा कि आपने पार्टी का सम्मान नहीं रखा। मैंने क्या कहा? मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आइडियोलॉजी और जिन बुनियादों पर पार्टी बनी थी, मैं उन उसूलों पर खड़ा रहा, लेकिन मैंने सरकारी दबाव नहीं माना।
और ये देश भी जानता है, मेरे क्षेत्र की जनता भी जानते हैं और आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। मायावती जी अब लगातार चुनावी जनसभाओं में मुस्लिमों का मुद्दा उठा रही हैं और लगातार मुरादाबाद हो या अमरोहा हो, जो जनसभाओं में उन्होंने मंच से कहा, उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की आड़ में मुस्लिमों का उत्पीड़न हो रहा है, मुस्लिमों के अंदर दहशत है, खौफ है, हमारी पार्टी इसको ख़त्म करने का काम करेगी। देखिए क्या है कि जहाँ पर अब जब CA NRC का बिल आया तो हमारी बसपा के राज्यसभा में ज़रूरत थी सांसदों के वोट खिलाफ करने की उस बिल के, लेकिन 2 सांसदों ने, 4 में से 2 सांसदों ने जो है वोट फेवर में किया, 2 एब्सटेन हो गए। तो क्या मतलब है, बाहर भाषण करना एक अलग बात है, लेकिन जहां कानून बनता है वहां पार्टी की क्या पॉलिसी है, वहां जब कानून हमारे खिलाफ बन रहा हो, हमारे लोगों के खिलाफ बन रहा हो, तब हम चुपचाप वॉकआउट कर जाएं। तो मुस्लिम समाज मायावती जी के इन चुनावी भाषणों पर विश्वास कितना करेगा इस लोकसभा चुनाव में, या बिल्कुल नहीं करेगा? देखिए, मैं मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहा, मैं सर्व समाज की बात करता हूँ। इस देश का जो बहुजन समाज है, जो शोषित, वंचित, पीड़ित समाज है, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज़ है, वो सब समझ रहा है। आगे बढ़ते और हैं। राहुल गांधी जी ने जो कल भाषण किया अमरोहा में, वो आपने सुना होगा कि हम क्या करना चाहते हैं, गठबंधन की सरकार बनेगी तो क्या होगा। लोकल मुद्दे की बात करें अगर अमरोहा की, तो आपका मुकाबला इस बार किससे होने वाला? पिछली बार तो कंवर सिंह तंवर थे मुकाबले में, दूसरे नंबर पर रहे थे भाजपा के प्रत्याशी, इस बार फिर वो मैदान में हैं, लेकिन एक बसपा के भी मुस्लिम प्रत्याशी हैं यहाँ पर, तो क्या लग रहा है मुकाबला किस तरह का होने वाला है? देखिए, बसपा के प्रत्याशी का कहीं कुछ नहीं है। हम पिछली बार भी EVM के बैलेट पे हमारा नंबर 2 स्थान था बैलेट पे, और कंवर सिंह तंवर बीजेपी का नंबर 1 था, तो उनको हमने तकरीबन 64,000 वोटों से पराजित किया था। इस बार वो मार्जिन बढ़ेगा, सीरियल वाइज अभी भी ऐसे ही है, इस बार भी ऐसे ही है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, जनता जो है मन बना चुकी है कि सरकार बदलनी है और गठबंधन की सरकार बनानी है, तो बीजेपी या बीजेपी की बी टीम को वोट नहीं मिलने वाला है। अमरोहा की जनता से क्या कहना चाहेंगे, मेरा आखिरी सवाल है? अमरोहा की जनता अपने जनप्रतिनिधि पर फ़ख्र महसूस करती है कि पिछले 5 साल में जिस तरीके से हमने देश के किसी कोने में कोई जुल्म ज़्यादती होती हो उसके ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाई है, वो अपने आप को फ़ख्र महसूस करती है। और हमने क्षेत्र के अंदर जो विकास के भी काम है उनमें भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। देखिए, दानिश अली गांव-गांव घूम करके अपना लोकसभा क्षेत्र में एक बार फिर लोगों से वोट मांग रहे हैं और उनका कहना है कि जनता जो है एक बार फिर गठबंधन के प्रत्याशी को यहां पर जीत दिलाएगी। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, अमरोहा।